So we are starting with uniform flow through open channel. Uniform flow. थ्रू ओपन चैनल। जब मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्चार्ज बराबर चेंज इन डेप्थ रिमेन कांस्टेंट बराबर रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ये पहला डेफिनेशन होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक इंपॉर्टेंट है आपको जो आना चाहिए यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लो ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, ये लिखवा के दिया है मैंने स्टार्टिंग में, तो वो एक बार पढ़ के जाना, उसके बगैर जाना ही मत, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अंदर 3 से 4 डेरिवेशंस है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो है आपका चेजिस वाला। आता है नहीं आता है? नहीं आता है, ओके डन। सेकेंड डेरिवेशन है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। जब मैं मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करता हूं तो इसके अंदर 3 है। पहला है रेक्टेंगुलर, ये सारे डेरिवेशंस बता रहा हूं मैं, पहला है रेक्टेंगुलर, फिर है ट्रेपेजॉइडल और फिर है सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर भी 2 है, एक है मैक्सिमम वेलोसिटी और दूसरा है मैक्सिमम डिस्चार्ज। बस, इससे ज्यादा कोई भी डेरिवेशन नहीं है ये चैप्टर के अंदर। इतने ही डेरिवेशन है पूरे चैप्टर के अंदर। हाँ, नहीं आपके पास ऊपर के है, ये सारे हैं। ये सर्कल वाले सिखा देता हूं मैं, ये फोटो लेके ग्रुप पे डाल दो। इतने ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये चैप्टर के अंदर, बाकी ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके, तो डेरिवेशंस हो गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ये चैप्टर्स में कितने न्यूमेरिकल्स है जो आते हैं? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मतलब सब कवर हो गया, पूरा चैप्टर के सारे डेरिवेशंस कवर हो गए, इससे ज्यादा डेरिवेशंस है ही नहीं ये चैप्टर में। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्लासिफाई करूंगा, पहला वाला बेसिक न्यूमेरिकल, इधर इधर इसमें इसमें बच्चे हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करूं मैं तो इसको क्लासिफाई करूंगा मैं उधर से, हाँ पहला वाला न्यूमेरिकल से एनालाइज करूंगा मैं जिसके अंदर हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं बराबर। डिस्चार्ज निकालने का मतलब होगा क्यू निकालना। तो इसके स्टेप्स देख लो, समझ लो कैसे है स्टेप्स। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, द फर्स्ट स्टेप शुड बी एरिया, सेकेंड स्टेप शुड बी पेरीमीटर, थर्ड स्टेप विल बी वेलोसिटी, फोर्थ स्टेप विल बी डिस्चार्ज। ये पहला टाइप का न्यूमेरिकल है, टाइप 1 बोल दूंगा मैं बराबर। टाइप 1 कवर हो गया इसके अंदर। टाइप 2 का बोलूंगा मैं तो ये जो सम रहेगा डिजाइन का सम रहेगा बराबर। ये करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन से, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन से करेंगे सॉल्व। और जब मैं मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करूं तो आई विल डील विथ 4 टाइप्स। पहला वाला रहेगा रेक्टेंगुलर, जिसके लिए कंडीशन यूज करेंगे यस कम इन कौन, b इज इक्वल्स टू 2d, m इज इक्वल्स टू d/2 वाला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यूज करूंगा मैं ट्रेपेजॉइडल, जिसके अंदर b प्लस 2nd/2 इज इक्वल्स टू d√n² प्लस 1, और दूसरा कंडीशन रहेगा m इज इक्वल्स टू d/2। तीसरा रहेगा सर्कुलर का, जिसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्चार्ज रहेगा। जब मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है जरा बता दो कोई।
थीटा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख के दिया रहेगा मैंने। अच्छा मैक्सिमम नहीं, मेरे को एक कंडीशन आता है, थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ 154 डिग्री। मैक्सिमम डिस्चार्ज बता रहे हो? मैक्सिमम डिस्चार्ज, हाँ क्या कंडीशन है? थीटा शुड बी 154 डिग्री, राइट। और इसके लिए कितना रहना था मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए? थीटा शुड बी 128 डिग्री 45 सेकेंड्स। और एम कितना रहेगा? 0 पॉइंट आर रहेगा कि एम, नहीं सॉरी डी 0.82। तो एम की वैल्यू बता रहे हो ना? नहीं, अच्छा स्मॉल डी, डेप्थ ऑफ वाटर 0.82 इंटू कैपिटल डी। और इसके लिए कितना है? डी इज इक्वल्स टू 0.95 इंटू कैपिटल डी। ये दो कंडीशंस है, ये दो कंडीशंस है। इतने में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मॉड्यूल 5 पूरा कवर हो गया इसके अंदर, नथिंग इज रिमेनिंग। इतने में ही है पूरा मॉड्यूल 5। सही बोल रहा हूं? कुछ छूट रहा है?